नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी है ना कि रेलवे में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है, वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ना आपको कौन सा जोन में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं 16 अलग अलग प्रकार का इस बार जोन है और सब में अलग अलग प्रकार का वैकेंसी है। बहुत सारा बच्चा लालच ये करता है ना, देखता है भैया एक नंबर पर जो वैकेंसी है ये न्यू दिल्ली वाला जोन में है, आपका एनआर जोन में 4745 यहां पर ही डाल देते हैं। नहीं भैया, गलती से बचना है। ये लालच करोगे तो ज्यादातर बच्चा यहीं पे फॉर्म अप्लाई करेगा, तो कंपटीशन पर सीट ज्यादा ही होगा यहाँ पर। तो कौन सा जोन में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, कुल मिला के आप लोग देखोगे ना इस बार 14 अलग अलग प्रकार का नोटिफिकेशन है, पोस्ट है, जैसे पॉइंटमैन का, ट्रैक मेंटेनर का, असिस्टेंट एसएनटी का, बहुत सारा पोस्ट है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा वर्कशॉप का बहुत सारा पोस्ट है। तो 14 जो पोस्ट है ना, कौन सा प्रेफरेंस 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर ऐसे करके डालना है। और आपको मैं बता दूं जो प्रेफरेंस है ना सभी पोस्टों का डालिएगा। और जोन जो आपको सेलेक्ट करना है ना, कोई एक ही जोन सेलेक्ट करना है, प्रेफरेंस 14 ही पोस्ट का आप लोग डाल सकते हो। सब कुछ जानकारी देखने को आपको मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी आपको कहां से करनी है, तो इसके लिए आपको सामान्य विज्ञान का किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो देख रहे हो ना, कुल मिलाकर दोस्तों इसमें 255 सेट्स है, ईयर वाइज और दोस्तों आपका सेट वाइज क्वेश्चन बैंक आपको देखने को मिलेगा। 2018 से 2023 का जितने भी एग्जाम में सवाल पूछा गया ना, सबका सब दोस्तों इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। काफी आपका साइंस का तैयारी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साइंस का काफी ज्यादा वेटेज है। साथ में दोस्तों ये भी किरण इंस्टीट्यूट का सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। 1996 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए सारा का समय इसमें देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग का ये चैप्टर वाइज और दोस्तों टाइप वाइज सॉल्व पेपर 1996 से लेकर अब तक 87 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी का अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा दोस्तों, इसी पैटर्न पर आपका सवाल पूछेगा। और ये जो देख रहे हो वन लाइनर अप्रोच के साथ समान ज्ञान का, ये थ्योरी वाला बुक है दोस्तों, एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित वन लाइनर अप्रोच के साथ। तो थ्योरी वाला बुक से आपका काफी डिटेल्स में पढ़ लोगे तो आपका काफी क्वेश्चन लड़ने का संभावना है। और ये आप लोग ले लीजिएगा सॉल्व पेपर, ताकि आपको आइडिया लगे ना पिछले साल में किस टाइप का एग्जाम में सवाल पूछा गया, अलग अलग जो शिफ्ट में सवाल पूछा गया दोस्तों, उसके लिए आपका प्रैक्टिस इससे कर सकते हो। और ये लास्ट में आपका मैथ का एक बुक बचता है, जो आपका चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सॉल्व पेपर के रूप में है। कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा अलग अलग क्वेश्चन है 1996 से अब तक का, ठीक है। तो ये सब जितने भी बुक मैंने बताया स्पेशल रूप से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका निकालने के लिए है। लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। सबसे पहले जो बेसिक जानकारी है ना, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं, पिछला वीडियो में मैंने आपको कवर किया था। टोटल जो पोस्ट 32,438 देख रहे हो ना, एग्जैक्ट में इतना पोस्ट नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक सर्विसमैन है ना, उसके लिए 6400 से ज्यादा सीट रिजर्व है। हमने मोटा मोटी दोस्तों लिख दिया है 6400 समथिंग पोस्ट है। बाकी जो अप्रेंटिसशिप कर रखा है ना दोस्तों, उसके लिए भी 64 से ज्यादा सीट है। ये दोनों जो सीट है, आपके सीट में से इनका मतलब चयन होगा। तो ये 6400 प्लस 6400 ये घटा लो तो टोटल वैकेंसी कितना निकलता है भैया? 19,400 समथिंग आपका 400 के आसपास में वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा ना, ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए रहेगा। नॉर्मल कहने का मतलब क्या है? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए समझ लो। और बाकी कुछ कुछ आपका दिव्यांग के लिए भी रिजर्व रहता है। तो जो नॉर्मल के, हाँ दिव्यांग को मौका मिलना चाहिए, इससे कोई दो मत नहीं है। बाकी अप्रेंटिसशिप जो कर रखा है उसको भी दोस्तों मौका ये लोग दिए हैं। बाकी दोस्तों एक सर्विसमैन के लिए समझ लेते, ये अलग से कुल मिला के हमको कहने का मतलब ये है ना, चलो सबको मौका दो। लेकिन जो 32,000 सीट है, 1 लाख से ज्यादा ग्रुप डी में सीट खाली है, मतलब वैकेंसी निकाल लो 32,000, समझ सकते हो दोस्तों ना। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट उसके लिए कितना सीट बचता है? 19,500 के आसपास समझ लो आपका एग्जैक्ट में सीट है। तो इसमें जो फॉर्म भरेगा बीटेक, एमबीए, पीएचडी, सब बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है 10वीं पास में, क्योंकि वैकेंसी आईटीआई को समाप्त कर दिया गया। तो कंपटीशन का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हो। बाकी दोस्तों इस वैकेंसी में हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख दिया है। देखो एज की गणना 1/1/25 से हो रही है, यानी 1 जनवरी 2025 तक मिनिमम 18 साल आपका उम्र होना चाहिए, मैक्सिमम 36 साल जनरल, 39 ओबीसी, एससी एसटी के लिए 41। डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1989 से 1 जनवरी 2007 जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का 2 जनवरी 1986 से 1/1/2007, 2/1/1984 से 1/1/2007 एससी एसटी। डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, 10वीं पास पर। सीबीटी यहाँ पर जो आपका होगा पहले, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर डीपी। सिलेबस यहाँ पे है जीके से, आपका जीके में 2 पार्ट है, जनरल साइंस से दोस्तों जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा, और कुछ आपका पर्यावरण विज्ञान जो होता है ना उससे सवाल 25, मैथ से 25, रीजनिंग से 30, जीके और करंट अफेयर मिला के 20। करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा, कम भी हो सकता है 2 से 3 भी क्वेश्चन पूछे। ये है 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 1.5 घंटे का समय, 1/3 की निगेटिव होती है। अब बाकी यहाँ पर दोस्तों जो आपका रनिंग होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपका रनिंग यहाँ पर देख सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर हम कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें? देखिए भैया, आपका जोन वाइज वैकेंसी देखिए, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी 1 नंबर पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, मैं आपको कलर बदल देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखो ये जो वैकेंसी है 1 नंबर पर, सबके मन में लालसा आएगा कि भैया हम यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई करें।
न्यू दिल्ली में 4745 एक नंबर पर वैकेंसी। दूसरा जो वैकेंसी है दोस्तों वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 4600 आपका 72 वैकेंसी है। तीसरा जो वैकेंसी है यहां पर देखो दोस्तों, तीसरा नंबर वैकेंसी यहां पर सीआर रीजन मुंबई में आपका दोस्तों सेंट्रल रीजन में 3244। अब मुंबई यहां पर भी है, यहां पर भी है, जिनको ज्ञात नहीं है मुंबई में 2 रेलवे का हेडक्वार्टर है, वेस्टर्न रेलवे यहां पर हो गया और सेंट्रल रेलवे, दोनों का मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। सवाल भी पूछता है कि वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है, एनआर रीजन का जो होता है ना नॉर्दर्न रीजन का हेडक्वार्टर कहां पे, ये भी सवाल पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया। चौथा नंबर पर जो वैकेंसी आपका निकल के आया है ये चेन्नई में दोस्तों, आप लोग देखो यहां पर है। 5वां नंबर पर हम वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों ये आप लोग यहां पर देखो 5वां नंबर पर ये आपका यहां पर वैकेंसी है, ठीक है, ये गुवाहाटी में। तो आप लोगों को हमेशा करना क्या है ना, एक चीज ध्यान समझिएगा, जो ऊपर का 1 2 3 नंबर होता है उसमें सबसे ज्यादा भागता है बच्चा, सबसे ज्यादा बच्चा वहां पर जाएगा, चलो वहां पर वैकेंसी है तो एग्जैक्ट में जो मान के चलो वैकेंसी तो ज्यादा है, लेकिन अप्लाई अगर 10 लाख बच्चा, एक एग्जांपल ले लो, 1 लाख टोटल बच्चा है, 16 जोन है अलग अलग, जहां ज्यादा वैकेंसी रहेगा 1 लाख में से अगर मान के चलो 30,000 केवल यहीं पर अप्लाई कर दिया, अब बाकी जो 15 बचेगा उसमें 70,000, तो कंपटीशन कहां पर कम हुआ, बाकी में कम होगा ना। यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा होते हुए भी बच्चा ज्यादा अगर फॉर्म भर दे तो यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा पर सीट पर। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ये आपको पता कब चलेगा कौन सा जोन में कितना बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है। इसके लिए आपको फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो आपको कुछ दिन का वेट करना है, 10 दिनों का 12 दिनों का, तो आपको डाटा निकल के आएगा कहां पर ज्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है, तो उसके बाद ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो ये है, तो आपको मैं बता रहा हूं कहां पर कहां कितना कितना वैकेंसी है, ये मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो देखो प्रयागराज में दोस्तों आपका अगर वैकेंसी की बात करें तो 6ठा नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो कोलकाता में दोस्तों 7वां नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोग मिला भी सकते हो, अगर हम बात करें तो ये हो गया दोस्तों 7वां नंबर पर कोलकाता में हो गया। फिर दोस्तों आप लोग देखो तो यहाँ पर दोस्तों आपका अच्छा खासा 8वां नंबर पर वैकेंसी देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों ऐसे ही आप लोग देख सकते हो, तो ये देखो, तो आपको मैं हमेशा बोलूंगा इसमें भी आप लोग देखिएगा 3 नंबर 4 नंबर पर कहीं, जैसे गुवाहाटी में आपका सीट ठीक है, यहाँ पर ट्राई कर सकते हो दोस्तों, कोलकाता में, तो ऐसे करके आपको देखना भी होता है, तो वो बात का चीज है। अब आपके मन में सवाल आएगा, चलिए सर हम जोन तो अपने मन से सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन प्रेफरेंस तो आप बता सकते हो ना, कौन सा हम पोस्ट पर अप्लाई करें, तो प्रेफरेंस बिल्कुल मैं बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको 14 अलग अलग प्रकार का प्रेफरेंस डालना है, तो आप समझिएगा। देखो जो वैकेंसी है नेम मतलब पोस्ट हम बात करते हैं, पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट एसएनटी। एसएनटी का मतलब क्या होता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें काम क्या होता है थोड़ा आपको बता देता हूं। देखो सिग्नलिंग का काम होता है दोस्तों, जो आपका देखते हो ना ग्रीन बत्ती, येलो और रेड, सिग्नलिंग आएगा तभी ना प्रॉपर ढंग से सारा कुछ होगा। अब स्टेशन पर जाओ दोस्तों, जहां पर अनाउंसमेंट होता है तो सब सिग्नल का काम है, टेलीफोन का सिग्नल, ये सब काम होता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखिएगा, देखो इसमें 3 प्रकार का आपको मिलता है। एक देखो प्रोडक्शन यूनिट में मिलेगा काम, एक सिग्नल का मिलेगा, और एक वर्कशॉप जहां पर आपका जो फैक्ट्री वगैरह होता है ना वो। अब मेडिकल स्टैंडर्ड C1 B1 C1, तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखना है। जितना दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड ऊपर होगा, जैसे सबसे ज्यादा होता है A, फिर A1 होता है दोस्तों, फिर आपका बी हो गया, फिर सी, तो थोड़ा सा सी वाला थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड कम होता है। मेडिकल हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये दोस्तों आपका देख सकते हो सिग्नलिंग से जुड़ा हुआ काम है, ट्रैक पर भी काम दे सकता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा जोखिम ट्रैक पर आपको रहता है। तो मुझे जहां तक लगता है आपको जो सेफ में जाना है ना, तो जब मतलब कोई भैया आपको ट्रैक वगैरह पर काम नहीं है, वैसे में सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, तो वर्कशॉप में काम कर सकते हो। वर्कशॉप में दोस्तों एक फिक्स ड्यूटी रहेगा, तो वहां से जा सकते हो, आ सकते हो। तो ये 1 नंबर पर ऐसा वर्कशॉप वाला कोई भी पोस्ट डाल सकते हो। नहीं तो दोस्तों और भी मैं पोस्ट आपको बताता हूँ। देखो यहाँ जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको देखो, और दोस्तों आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख के जानना है। मान के चलो आपका आंख थोड़ा सा विजन खराब है, तो वो भी आपको चेक करना है। जैसे देखो पॉइंटमैन का जो पोस्ट है ना, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का है, अच्छा खासा आपका तो भैया मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है। तो इसमें दोस्तों पॉइंटमैन का जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है, इसमें काम होता है झंडी दिखाने का, ग्रीन कलर का आपका हरा कलर का। बाकी ट्रेन जो पास करता है उसमें देखना होता है दोस्तों को भैया कोई स्पार्क मतलब चिंगारी वगैरह नहीं तो निकल रही है ना, बोगी में कोई दोस्तों कोई ढीला तो नहीं है आपका जो चक्का होता है रेलवे का। तो ये सब काम होता है, स्टेशन पर खड़े होकर देखना होता है। तो ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, आसान काम ही है दोस्तों एक तरफ से। तो इसमें भी प्रेफरेंस आप लोग डाल सकते हो। बाकी सबसे लास्ट में ये ट्रैक मेंटेनर वाला डालिए, इसमें गैंगमैन ट्रैकमैन आपका जो पोस्ट होता है की मैन, रेलवे ट्रैक पर आप देखते होंगे ना नीला कपड़ा पहनकर जो कमी काम करते हैं, तो वो वाला इसको दोस्तों अवॉइड कीजिएगा, इसको लास्ट में रखिएगा। थोड़ा सा दोस्तों सरकारी एक तरह से मैं बोलता हूँ ना, एक तरह से मजदूर बना के काम करवाता है। तो ये सब दोस्तों आपको चॉइस जो है ना, तो ऐसे डाल सकते हो। जैसे आपका मान के चलो दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का है, तो पॉइंटमेंट डाल दीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड पर एक सेपरेट वीडियो हम और अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो अभी फॉर्म भी आपको नहीं भरना है, कुछ दिन वेट करके ही भरना है। तो देखो पॉइंटमेंट डाल सकते हो अगर आपका ठीक है। अगर आपको वर्कशॉप में काम करें, जैसे ये देखो दोस्तों TLN AC, ये वर्कशॉप का काम है, जनरल सर्विस का काम है, डिपार्टमेंट देख सकते हो।
ये भर सकते हो। देखो असिस्टेंट TLN-AC दोस्तों, ये भी जनरल सर्टिफिकेट प्रोडक्शन यूनिट का, तो ये सब भी दोस्तों आपको जोखिम कम रहता है वर्कशॉप वाला, इसमें आप लोग प्रेफरेंस डाल सकते हो। बाकी दोस्तों देखो ट्रैक मेंटेनर में डालोगे तो ट्रैक पे ही काम रहेगा, समझ सकते हो ना। असिस्टेंट TRD में डालोगे तो इलेक्ट्रिकल है, तो बिजली वाला काम आपको मिल जाएगा। ये सब दोस्तों आपको मन के मुताबिक प्रेफरेंस में बता रहा हूँ। अब मेरे से आप लोग पूछोगे तो क्या भरेंगे, अगर आपको मेडिकल सही है तो अपॉइंटमेंट डाल सकते हो, अगर आँख वगैरह सही है तो ठीक है। अगर दोस्तों आपको जोखिम नहीं लेना है, भैया हमको भैया काम करना है, बस जनरल काम करना है, गए सुबह में गए शाम को निकल गए, तो ये 9 नंबर 10 नंबर जो वर्कशॉप है ये भी प्रेफरेंस 1 नंबर 2 नंबर वैसे करके डाल सकते हो। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग देखो जनरल जो आपका है हो गया ना, ये कैरेज एंड वैगन मतलब इसमें भी डाल सकते हो, ये भी वर्कशॉप का दोस्तों आपको है। तो ऐसे दोस्तों आप लोग चाहते हो तो डाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बताया, और 14वीं प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। एक सेपरेटेड वीडियो प्रेफरेंस और अलग से बनाएंगे तब आपको क्लियर कट जानकारी मिलेगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको प्रेफरेंस बताया है कि कौन सा पोस्ट पर कम काम होता है, कौन पर ज्यादा काम होता है, प्रमोशन कैसे होता है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल्स में बात की। सैलरी कहां पर क्या मिलता है, सारा कुछ। अब आप लोग अगर जानना चाहते हो ना तो कौन सा काम, कौन सा प्रमोशन पोस्ट पर जल्दी होता है, सबसे ज्यादा सैलरी कहां मिलता है, इसके लिए हमने सेपरेटेड वीडियो भी कर रखा है। वो भी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा या आई बटन पर आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा तभी फॉर्म भरिएगा। नहीं तो आपको 10 तारीख तक फरवरी में वेट करना है दोस्तों, क्योंकि आपका 22 फरवरी डेट है, तो रुक के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ऐसे आपको करना है। हमेशा ऊपर देखोगे तो ज्यादा बच्चा वहां पर फॉर्म अप्लाई करेगा, ऐसे आपको बचना होता है। तो ये डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।